तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन का, कॉलेज जीवन का अध्ययन अध्यापन है। आज से ही आपकी कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। आपके पूरे क्लास की जानकारी टाइम टेबल के हिसाब से वेबसाइट पर लोड भी किया गया है और आपको सूचित भी किया गया है। इसी संबंध में आपके सामने और जो आपकी जिज्ञासाएं हैं और जो गाइडेंस है, उसके लिए प्रस्तुत अभी मुखातिब आपसे होंगे हमारे सम्मानित मित्र श्री डॉक्टर जसपाल जी। डॉक्टर जसपाल जी से मैंने और मेरे कई साथियों ने बहुत कुछ सीखा है, और वो ये सीखा है कि कोई भी उत्तरदायित्व यदि दिया जाए, बिना तामझाम के, बिना किसी को कुछ कहे हुए सतत लगे रहना है, लगाव के साथ, लगन के साथ। ऐसे जसपाल जी से अब मैं आग्रह करूंगा कि वो आपके सामने आए और टाइम टेबल संबंधी, कक्षाएं संबंधी सारी जानकारी दें। जसपाल जी। थैंक यू चौधरी सर, बहुत उदार हैं आप प्रशंसा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉलेज में, और कॉलेज में दाखिला के लिए आप सबको बधाई हो। कॉलेज का टाइम टेबल कॉलेज की वेबसाइट पर कल दोपहर से अपलोडेड है, और शायद आप लोगों को ईमेल के द्वारा मेरे ख्याल से पर्सनली भी मिल गया होगा। हो सकता है आपको कुछ कुछ जिज्ञासाएं हो, ये टाइम टेबल आपके स्कूल के टाइम टेबल से काफ़ी अलग है, तो मैं आपको ये टाइम टेबल जो है स्क्रीन पर प्रेजेंट करके उसके माध्यम से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपकी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो दूर हो सके। तो मैं ये अभी टाइम टेबल खोल रहा हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, आई होप आप यू कैन सी द टाइम टेबल नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉलेज में हमारे जो है करीब 7 एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, आपको अपना टाइम टेबल समझने के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। ओके, बीए है, बीकॉम है, या कोई ऑनर्स कोर्स है। इसके बाद जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उनमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है, द नंबर ऑफ सीट्स आर मोर, सो यू आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। जिस तरह से बीए प्रोग्राम में 4 सेक्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। बीकॉम प्रोग्राम में 3 सेक्शंस हैं, ए, बी और सी। बीकॉम ऑनर्स में 2 सेक्शंस हैं, ए और बी। और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उन सभी में केवल एक सेक्शन है। तो स्टूडेंट की लिस्ट्स भी कल से अपलोडेड है कॉलेज की वेबसाइट पे। पहला काम आपको ये करना है कि आपने चेक करना है कि आप कौन से सेक्शन में हैं, और फिर आपने उसी सेक्शन का टाइम टेबल अपने यूज के लिए डाउनलोड करना है। फिर कुछ जनरल जानकारी, आप जानते हैं शायद कि कॉलेज 3 बजे से शुरू होता है दोपहर में, और इसका टाइम जो है रात के 9 बजे तक है। सो हर इस अवधि में आपके 6 पीरियड होते हैं 1-1 घंटे के। कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस, 2-3 प्रैक्टिकल क्लासेस ऐसी हैं जो 2 बजे से शुरू होती हैं, जिसमें कॉमर्स की 2 क्लासेस हैं और एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस की क्लास है। तो इन क्लासेस को छोड़कर आपकी बाकी सारी जो क्लासेस हैं वो 3 बजे से ही शुरू होंगी। और कॉलेज हफ्ते में 6 दिन काम करता है, मंडे से लेकर के सैटरडे तक। और मैं एक एक करके आपको टाइम टेबल्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे बीए प्रोग्राम का टाइम टेबल है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन में। फ्रेंड्स, सभी टाइम टेबल्स में पहले आपको बताया गया है कि आपको कितने पेपर पढ़ने हैं। तो जो बीए के स्टूडेंट्स हैं वो लोग 4 पेपर पढ़ेंगे, जिसमें एक कोर हिंदी का पेपर होगा, एक एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स AECC के नाम से पेपर है, जिसमें आपके पास विकल्प है कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं या हिंदी कम्युनिकेशन पेपर पढ़ सकते हैं। ये विकल्प फ्रेंड्स आपसे अभी बहुत जल्द ऑनलाइन लिए जाएंगे। आपको ईमेल के माध्यम से एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा, और आपको एक लास्ट डेट दी जाएगी। आपने उस लास्ट डेट के अंदर ये हर हालत में फॉर्म्स भर करके कॉलेज को जमा करने हैं, ताकि कॉलेज सेक्शंस बना सके।
तो जैसे यहाँ पे टू बी नोटिफाइड सून लिखा है, आप देखेंगे कोर हिंदी का, AECC इंग्लिश हिंदी का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से इंफॉर्मेशन बनने के बाद ही ये सेक्शंस बनेंगे और उसके बाद ही ये क्लासेस शुरू हो पाएंगी। अगर आप अपने मेन डिसिप्लिन पेपर्स देखें, आप देखेंगे कि जैसे 3 से 4 बजे पहले मैथ का पेपर है। ये ब्रैकेट में कमरे का नंबर है, 26 नंबर कमरे में है। नीचे टीचर का नाम है, गेस्ट टीचर ए है। नीचे आपको दिन दिखाए गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसका मतलब हफ्ते के 5 दिन 26 नंबर कमरे में BA फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन ए के मैथ्स के स्टूडेंट्स की क्लास होगी गेस्ट टीचर ए के साथ। आप देखेंगे इसी में नीचे पॉलिटिकल साइंस भी लिखा है। तो ये किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये 2 पीरियड एक साथ कैसे लगे हुए हैं। कॉलेज में मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका ये पेपर्स क्लैश हो रहे होंगे। अगर आप दूसरा बॉक्स देखें, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश डिसिप्लिन है। अब इसमें कई लोगों के पास इकोनॉमिक्स इंग्लिश डिसिप्लिन दोनों होंगे, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आपने पहले अपना सेक्शन देखना है। जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स और इंग्लिश डिसिप्लिन है BA के, उन्हें सेक्शन C में रखा गया है। तो A के जो बच्चे हैं उसके पास या तो इकोनॉमिक्स होगा या इंग्लिश डिसिप्लिन होगा, कोई क्लैश नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपके सेक्शन B का टाइम टेबल है, सेक्शन C का है, सेक्शन D का है। आपने अपना सेक्शन देखना है। एक जानकारी आपको और दे दूं कि BA में जो सेक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बने हैं। तो आप देखेंगे कि हर सेक्शन में 4 कॉम्बिनेशंस हैं। ये आपके सामने शायद स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D। तो जो आपने डिसिप्लिन कॉम्बिनेशन आपको मिला है या जो आपने ऑप्ट किया था एडमिशन के टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेक्शन देख करके फिर उसका टाइम टेबल देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक कॉम्बिनेशन ऐसा है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। उसकी संख्या ज्यादा होती है, द नंबर ऑफ सीट्स आर मोर। तो कुछ बच्चे सेक्शन B में है, कुछ सेक्शन D में है। इसकी जानकारी भी आपको कॉलेज में जो अपलोडेड लिस्ट है उससे मिल जाएगी, क्योंकि आपके नाम और रोल नंबर के बाद आखिर में आपका सेक्शन का भी जिक्र है। फ्रेंड्स, ये था BA प्रोग्राम के बारे। BCom प्रोग्राम में 3 सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था, A, B और C। BCom प्रोग्राम आप लोग 4 पेपर पढ़ेंगे, जिसमें से 2 पेपर आपके कॉमर्स के होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अलावा आप एक AECC का पेपर पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज, और एक पेपर आपका कोर इंग्लिश का होगा। इसके बारे में भी आपको जानकारी ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से देनी है, क्योंकि कोर इंग्लिश में 3 पेपर्स होते हैं और उनमें से कोई एक आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मतलब आपने कहाँ तक अंग्रेजी पढ़ी है, कितने मार्क्स आए हैं, उसके आधार पर। तो ये जानकारी आपसे मिलने के बाद ये सेक्शन बनेंगे और तभी ये क्लासें शुरू हो पाएंगी। आज से आपकी ये पहली 3 क्लासेस जो आप देख रहे हैं, बिजनेस, ये कॉमर्स वाली और इन्वायरमेंटल स्टडीज वाली, ये शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इसी तरह से सेक्शन B है, सेक्शन C है। तो आपने अपना सेक्शन नोट करना है, उसी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लास लगानी है। इसके बाद फ्रेंड्स BCom ऑनर्स है। BCom ऑनर्स के जैसे मैंने आपको बताया 2 सेक्शन है। तो पहले आप चेक करें कि आप कौन से सेक्शन में हैं, और पेपर आपको भी 4 ही पढ़ने हैं। 2 कोर कॉमर्स के पेपर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉज। इसके अलावा फ्रेंड्स एक AECC कम्युनिकेशन का पेपर होगा, जो बाद में शुरू होगा आपसे जानकारी मिलने के बाद, और एक जेनरिक इलेक्टिव पेपर होगा। ये जेनरिक इलेक्टिव का पेपर सभी ऑनर्स के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये वो पेपर है जो आप किसी और डिपार्टमेंट का पढ़ेंगे। इसका मतलब मान लीजिए अगर आप कॉमर्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप कॉमर्स का जेनरिक इलेक्टिव पेपर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किसी और विभाग का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इको का, कोई भी आप ले सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस जो है ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आपके सेक्शंस बनेंगे। सो जहां तक BCom ऑनर्स का सवाल है, फिलहाल आपके आज से 2 ही पीरियड लगेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉज। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हिंदी ऑनर्स है। सॉरी, BCom ऑनर्स हो गया या। देन हिंदी ऑनर्स में अगेन आपके 2 हिंदी के पेपर है, हिंदी भाषा और लिपि का विकास और हिंदी कविता। इसके अलावा आपका एक एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर, एक GE का पेपर है जो आपके से जानकारी मिलने के बाद शुरू होगा। मैथ्स में भी आप देखेंगे 2 पेपर्स, कैलकुलस, अलजेब्रा।
फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ पर ड्रीम के आगे पी आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, पी मीन्स अ प्रैक्टिकल क्लास। ओके, सो अगर कुछ भी नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल लेक्चर क्लास। Then you have French political science, दो मेन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया और अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। एक आपका कंपल्सरी एईसीसी का पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज, एक आपका जी का पेपर। और लास्ट क्लास फ्रेंड्स संस्कृत ऑनर्स, इसमें भी आपके दो कोर संस्कृत के पेपर्स हैं। इसके बाद एक एईसीसी का पेपर है, एक जी का पेपर है। तो अभी आपके ये पहले दो पेपर तो लगेंगे, एईसीसी और जी जैसे ही आपसे जानकारी मिल जाएगी हमें, उसके बाद सेक्शन बनेंगे और आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको अभी तक भी दिक्कत हो, आप ऑफ कोर्स अपने किसी भी टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और इसके अलावा एक चीज आप नोट करिएगा कि अगर टाइम टेबल में कोई बदलाव आता है, कुछ इसके में ऐड होता है, ये सारी जानकारी आपको कॉलेज की वेबसाइट पर नोटिस के माध्यम से दी जाएगी। सो ये प्लीज हैबिट बना लें कि आप रेगुलरली कॉलेज की वेबसाइट के संपर्क में रहें और नोटिस को चेक करते रहें। ओके चौधरी सर, मेरी प्रेजेंटेशन पूरी हो चुकी है, सो आई वुड लाइक टू नाउ पास इट ऑन टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू जसपाल जी। थैंक यू सर। ओके, आप लोगों ने एक चीज देखा कि जसपाल जी के लिए जो मैंने कहीं प्रशंसा नहीं की थी, मैंने केवल वह कहा था जो सच है, और इन्होंने उसे मेरी उदारता मान ली। एक और मैं इनकी विशेषता बतलाना चाहूंगा, ये अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं और हिंदी कितनी अच्छी तरह से बोल रहे थे और कितना अच्छा पेश कर रहे थे, वह आपने देखा। यह भी इनका बड़कपन है। अब क्लास शुरू हो जाए तो सबसे पहले हमें इससे पहले मैं आगे दूसरे अपने साथी को बुलाऊं, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा जिसकी ओर जसपाल जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। काइंडली रोज आप अपने मेल को 2 बार चेक करें, और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन है। एक तो आवश्यक है, बेटा ये किसका आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो। आवश्यक है 2 बार चेक करना, और यदि आपको जो भी कॉलेज से सूचना दी जाएगी वो आपके मेल पर दिया जाएगा, और ये वो मेल होगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के समय करवाया था। यदि आप अपने मेल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो इमीडिएटली आप कॉलेज को खबर करें, ताकि परिवर्तित मेल पर आपको सूचनाएं दी जाए। नहीं तो आपका पहले वाला गलत हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलेगी। इसके साथ उन्होंने एक चीज और आपको बतलाया है, जिस पर फिर मैं आपको 1 मिनट कह दूं। अभी जनरल पेपर और हिंदी, इंग्लिश, ABC, इन तीनों के लिए हम आपसे ऑप्शन लेते हैं। जब आप ऑप्शन भर के दीजिएगा वो आवश्यक है, काइंडली इग्नोर ना करें, उसी हिसाब से आपकी पढ़ाई होगी। अब मित्रों, यदि कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात की जाए शिक्षकों और विद्यार्थियों के सिवा, तो वह लाइब्रेरी की बात आती है। आपके कॉलेज की लाइब्रेरी काफी समृद्ध है, और कुछ चीजें तो केवल आपकी लाइब्रेरी में है, बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के लाइब्रेरी में नहीं है। और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के साथी हैं, और खासकर हमारे लाइब्रेरियन मथानी साहब हैं। लाख से ऊपर, मोस्ट प्रॉब्ली 1,10,000 या 20,000 से ऊपर हमारे पास पुस्तकें हैं। यदि
कई मैगजीन्स आता है। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है, जैसे लॉकडाउन में मथानी साहब हम लोगों को रोज अखबार से और मैगजीन से परिचित करवाते थे। शालीन हैं, सभ्य हैं, बेहतरीन लाइब्रेरी के बेहतरीन लाइब्रेरियन हैं, सदा मुस्कुराहट लिए होते हैं, अभी आपको दिखाई भी पड़ेगा। ये आपको लाइब्रेरी संबंधी सारी जानकारी आपको देंगे, किस तरह से लाइब्रेरी का कार्ड बनेगा, किस तरह से आप लाइब्रेरी में बुक्स इशू करवा पाएंगे, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने बुक्स कितने दिन के लिए होता है। इन सारी जानकारियों के साथ आपके सामने मुखातिब हैं श्री पवन कुमार मथानी। मथानी साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे नए स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के बारे में बहुत ही सुंदर और बेहतरीन तरीके से बता दिया, और मेरे लिए लगता है कि मेरे को उसको आगे बढ़ाने वाली बात है, जिसके लिए मैं अपने कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर R.K. गुप्ता जी और ऑल फैकल्टी मेंबर्स सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी कॉलेज लाइब्रेरी को रिच बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है सबने। बच्चों, सबसे पहले आपको बधाई नए सत्र में। और कोविड काल के कारण ये हमें आज ऑनलाइन अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ा। जैसे कि अभी अपने डॉक्टर साहब ने बताया कि टाइम टेबल के बाद बच्चों को कॉलेज में लाइब्रेरी में सबसे अधिक काम पड़ता है। आपका एडमिशन हो चुका है, आप सोच रहे होंगे कि अब एडमिशन के बाद मेरा कॉलेज में एंट्री कैसे होगी, मेरा आई कार्ड कैसे बनेगा, मुझे लाइब्रेरी से बुक्स कैसे मिलेंगी। ये बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो एडमिशन के समय में आपने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, आपने अब जब भी कॉलेज खुलेगा फिजिकली रूप से जब आप कॉलेज आएंगे तो आपको आपका आई कार्ड तैयार कॉलेज के लिए। कॉलेज का जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हमारे जो एंकर साहब है, डॉक्टर साहब है, PN चौधरी साहब ने बताया कि बहुत सारी चीजें दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में से अलग हमारे कॉलेज में। हमारा कॉलेज का एक जो आई कार्ड है जो यूनिक है, इसको हम स्मार्ट आई कार्ड बोलते हैं। ये एक तरह से ATM फैसिलिटी है। इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से बच्चा कॉलेज के अंदर जितने भी आउटलेट्स हैं, कैंटीन है, फोटो स्टेट है, ऑफिस है, अकाउंट्स है, लाइब्रेरी है, जितनी भी जहां पे कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, कैश ट्रांजेक्शन न करके इस आई कार्ड के माध्यम से करें। इसमें आपको चार्ज कराना पड़ेगा, चार्ज की फैसिलिटी भी आपको कॉलेज देगा, और कॉलेज मतलब चार्ज आप अपने पैसों से कराएंगे और कॉलेज काउंटर, लाइब्रेरी काउंटर पे चार्ज। तो सबसे पहले आपको आई कार्ड का मैं बता दूं कि आई कार्ड के लिए आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। ये जब आप कॉलेज खुलेगा, जब आप कॉलेज में आएंगे तो आपको आपका स्मार्ट आई कार्ड मिलेगा। स्मार्ट आई कार्ड के साथ ही आपके दिमाग में कि मैं अब जैसे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है बच्चे का, बच्चे के दिमाग में प्रश्न आता है कि मुझे लाइब्रेरी से किताबें कब लूं। जब आपका कॉलेज खुल जाएगा आपका आई कार्ड मिल जाएगा। आई कार्ड के साथ ही आपको लाइब्रेरी की यूज करने के लिए बोरोस टिकट जिनको बोलते हैं, जिनपे की लाइब्रेरी बुक इशू करती है। वैसे हमारी लाइब्रेरी फुल्ली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन सिस्टम के अंतर्गत है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज पे होता है। हमारा जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से हम आपको बुक्स देते हैं। लेकिन फिर भी हम जो पास कोर्स के बच्चे हैं, BA पास और BCom पास के बच्चों को 2 लाइब्रेरी टिकट देते हैं, और ऑनर्स कोर्स के बच्चों को 3 लाइब्रेरी टिकट देते हैं। ये लाइब्रेरी टिकट भी आपको आपके स्मार्ट कार्ड के साथ मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना। आज की डेट में आपने एडमिशन के डेट पे जो अपलोड इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे एडमिशन फॉर्म भरते समय कर रखी है, उसी इंफॉर्मेशन से हम आपका आई कार्ड बना देंगे, उसी इंफॉर्मेशन से आपका लाइब्रेरी टिकट बना देंगे। जैसी लाइब्रेरी टिकट, जैसी कॉलेज खुलेगा आपको ये दोनों चीज उपलब्ध करा दी जाएगी। और जब आपको आई कार्ड मिल जाएगा, लाइब्रेरी टिकट्स मिल जाएंगी, तो आपको कॉलेज लाइब्रेरी से बुक्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अभी बताया गया, हमारा बहुत रिच कलेक्शन है, और हर एक बच्चे के लिए ये ना सोचे कि मेरे को मैं आज जल्दी जाऊंगा, भाग के जाऊंगा, दौड़ के जाऊंगा, पहले बुक ले लूं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर बच्चे के लिए
कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है। हर एडिशन की बुक है, हर सब्जेक्ट की बुक है, और बुक के अतिरिक्त कॉलेज का एक बहुत बड़ा एसी, फुल्ली एसी एयर कंडीशन रीडिंग रूम है। रीडिंग रूम लाइव में बैठकर आप कभी भी सुबह जो कॉलेज के रूटीन टाइम है 1:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक आप कभी भी आकर बैठ सकते हैं। और जब हमारे यहाँ एग्जाम सेशन शुरू होता है, एग्जाम सेशन से पहले हम बच्चों की सुविधा को देखते हुए सुबह 9 बजे से और लाइब्रेरी खोल देते हैं। रीडिंग रूम में आकर बच्चा बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकता है और शाम के 8:30 बजे तक बैठ सकता है। हमारे कॉलेज की ओर से जो बच्चे 9 बजे आते हैं, कॉलेज प्रिंसिपल साहब की ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा दे रखी है कि कई बच्चे जो होते हैं कि टाइम से अपना नाश्ता करके आ जाते हैं, तो रीडिंग रूम में उनका काजल मिश्रा अपने आप को म्यूट करें पहले। प्रोवाइड कराती है कि कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को नाश्ता प्रोवाइड कराता है। अभी हमारे पीएन चौधरी साहब ने बताया। एक मिनट आपको रोक रहे हैं, और प्रिंसिपल साहब रोकने के साथ साथ एक बात मैं सभी स्टूडेंट से भी कह दूं, अपने वीडियो और ऑडियो अभी दोनों ऑफ कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर में बैठे हुए हैं और वो ये ध्यान नहीं देते कि वीडियो चलते हुए कहीं आसपास भी जा रहे हैं और पीछे उनके पीछे लोग भी बहुत सारे निकल रहे हैं, तो वो वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट अपने वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ कर दें, ताकि हमारे प्रेजेंटेशन देने वाले लोग वो प्रेजेंटेशन आराम से दे सकें और जो जानकारी आपको एक्चुअल में चाहिए वो जानकारी आसानी से मिल सके। थैंक्स हरीश जी। हाँ, तो आई कार्ड लाइब्रेरी ट्रिगर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और जैसे आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम है, हमारी क्लासें ऑनलाइन उसमें चल रही, तो हम समय समय पर लाइब्रेरी की ओर से आपको ऑनलाइन लिंक्स भी दिए जाएंगे जिससे आपकी स्टडी में हेल्प होगी। स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन के थ्रू मिल जाएगा कि हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है, हम आपको एनलिस्ट की फैसिलिटी, जो फर्स्ट ईयर या सारे बच्चों को एनलिस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं कि जिससे आप कई लाख बुक्स को, अपने काम की बुक्स को आप उसके द्वारा सर्च कर सकते हैं। एनलिस्ट के हर बच्चे का अभी फॉर्मेलिटी, जब आपका आई कार्ड बन जाएगा हम आपको फॉर्म भराएंगे और एनलिस्ट की फैसिलिटी के माध्यम से आप मैक्सिमम लाइब्रेरी का या अपने जो बुक्स हैं, रेफरेंसेस बुक है, उनका उपयोग कर सकते हैं। लाइब्रेरी के प्रोडिकल्स अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, 70 से ऊपर प्रोडिकल्स जर्नल्स लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। आप 70 से ऊपर जो प्रोडिकल जर्नल्स हैं लाइब्रेरी के रेफरेंस रूप में बैठकर उनका उपयोग कर सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी रिच है, आपका जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल शेप में आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी लाइब्रेरी में देखने को नहीं मिलेगा। आप हमारी लाइब्रेरी में आपकी अपनी लाइब्रेरी है, जब आएंगे आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देखने को आपको मिलेगी। आज की डेट में बहुत सारी हम लोगों के कॉलेज प्रिंसिपल साहब, हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने लाइब्रेरी को लेकर बहुत सीरियस और अवेयरनेस है, कुछ ना कुछ हर समय नया प्लान करते रहते हैं। तो जब आप आएंगे, अपनी लाइब्रेरी को देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपनी लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी लगेगी। आप आइए, हम सब, मैं और मेरा स्टाफ आपकी सेवा के लिए तत्पर है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद मथानी जी। साथियों, आप जब मथानी जी को सुन रहे थे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा लाइब्रेरी एक समुद्र है, आवश्यक है मंथन करने की, आवश्यक है उस मंथन से अमृत निकालने की। उन्होंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हुआ था। मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जितना भी हुआ, ये सारी की सारी पुस्तकें हमारे यहाँ उपलब्ध है या दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में उपलब्ध है, किसी भी दूसरे कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। और हम जो आपको मटेरियल दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के अलावा, उसमें इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे बात याद आ गई। कॉलेज वेबसाइट पर प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग वो है वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पर प्रत्येक टीचर आपको कुछ न कुछ ऐसी सामग्री देते रहते हैं जो आपके सिलेबस से स्ट्रिक्टली जुड़ा हुआ है, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, यहां तो लाइब्रेरी की बात खत्म हुई। अब जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं
जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है, और वो ये है हमारा जो विकास हो वह समग्रता में हो। समग्र विकास के लिए ढेर सारी चीजें ऐसी हैं, अधिकांश चीजें ऐसी हैं कि आप जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर लेंगे, परंतु वह सब्जेक्ट ही हमारा जीवन नहीं है। जीवन में हमें कुछ अधिकारों की आवश्यकता है जो सामान्यतया सिंपल सिंपल बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, और उसमें छिपे हुए गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ तत्व हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है और बाहर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में महिला सशक्तिकरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कई तरह के प्रकोष्ठ हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, कई तरह के एड ऑन कोर्सेज हैं। एड ऑन कोर्सेज से मतलब साफ होता है कि कोर्सों के साथ साथ कुछ हमने और जोड़ा है, और इसमें आपको लीगल अवेयरनेस की बात है, बाकी चीजों की जरूरत है, वो भी आपको मिलता है। जहां हमें लगता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है, वहां हम अंग्रेजी के लिए प्रयास करते हैं। इन सारे चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच आएंगी डॉक्टर मीना शर्मा। मैं आपको डॉक्टर मीना शर्मा के बारे में एक बात बताऊं, मैं बोलता सच ही हूं, उनसे पूछ लीजिएगा। कुछ दिन पहले मेरी उनकी बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे आपसे दो चीज सीखना है, वो है डायनेमिज्म एंड कॉन्फिडेंस। तो यदि मीना जी से आप जब संपर्क में आएंगे तो कैसे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है आप अपने अंदर, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आज मीना जी आ रही हैं हम लोगों को बताने के लिए, उसमें प्रमुखतया एड ऑन कोर्सेज होगा या वुमेन डेवलपमेंट सेल की चर्चा होगी। डॉक्टर मीना शर्मा हमारी डायनेमिक आचार्य। थैंक यू सो मच सर। नव आगंतुक छात्र और छात्राओं, आपका पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज में वर्चुअल ओरिएंटेशन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अनूठा कॉलेज है। इसे अनूठा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि महर्षि दयानंद जी के सिद्धांत, उनके नियम, उनकी परंपराओं को हम हमेशा से फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, और ये कॉलेज अन्य कॉलेजों की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आपको धीरे धीरे इसका ज्ञान भी होगा और आप इसका अनुभव भी कर पाएंगे, क्योंकि इस कॉलेज की शुरुआत मूलतः हवन और मंत्रोच्चारण के द्वारा आरंभ होती है। जब ये सत्र समाप्त होता है तब भी मंत्रोच्चारण और हवन का आयोजन किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है जिसका पालन हम सभी हमेशा से करते आए हैं। बच्चों, इस कॉलेज की इतनी सारी विशेषताएं हैं कि वो इस वर्चुअल माध्यम से आप लोगों को नहीं बताई जा सकती। ये पैंडेमिक का समय है, हम सब लोग इससे जूझ रहे हैं, और ऐसे समय में हम सब जानते हैं कि हम आपसे फिजिकल नहीं मिल पा रहे। जब आपसे फिजिकल मिलेंगे, आपसे बातचीत होगी, तब आपको ये जानकारी दी जाएगी कि कॉलेज अपने अंदर कितनी सारी विशेषताओं को समाहित किए हुए है। उन सारी विशेषताओं की जानकारी धीरे धीरे आपको फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा, कॉलेज की अपनी गतिविधियों के द्वारा धीरे धीरे 3 वर्षों में अवश्य मिल जाएगी, और आपका ये अनुभव अनूठा होगा और आप इस कॉलेज के जीवन को कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी कमेटीज, बहुत सारी सेल्स इस कॉलेज में काम करती हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण है WDC, यानी कि विमेन डेवलपमेंट सेल। ये एक ऐसा सेल है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के अलावा बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। आप इसे धीरे धीरे जान पाएंगे, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। फर्स्ट, कि WDC की कन्वीनर होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व होती है, और दिल्ली पुलिस एक हमारे पास सेल्फ डिफेंस कोर्स चलाती है, जो पीजीडीएवी इवनिंग हर साल उस सेल्फ डिफेंस कोर्स को कंडक्ट करता है, और लड़कियां उसका बहुत अच्छे से लाभ उठा पाती हैं।
महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समय समय पर टॉक कराई जाती है, वक्ताओं को बुलाया जाता है और वो वक्ता आपका ज्ञानवर्धन करते हैं, साथ में आपकी समस्याओं का समाधान भी। दोस्तों, हर साल WDC एक उत्सव की तरह एक अपना वार्षिक उत्सव बनाता है और उसके अंदर किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशिष्ट सेलिब्रिटीज को भी बुलाकर या किसी ऐसे वक्तव्य को बुलाकर, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को बुलाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, जो आपको ज्ञान भी देते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से समाज और जीवन में आप लोगों को नई नई ऊंचाइयों को पाया जा सकता है, समझा जा सकता है और जीवन को यापित किया जा सकता है। WDC जो सेल है वो महिला सशक्तिकरण की पद्धति को फॉलो करता है और उसके अंतर्गत पुरुष की परंपरा को या पुरुष की भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इस ग्रुप में जितनी भूमिका गर्ल्स की होती है उतनी ही बॉयज की भी होती है। दोनों ही गर्ल्स और बॉयज सेमिनार्स को, टॉक्स को या पूरे उत्सव को या पूरे साल होने वाली गतिविधियों में समानांतर उनकी सहभागिता और साथ में उनका सहयोग बरकरार रहता है। हमारी प्रेसिडेंट इशिका सिंह है, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक भी है, यानी दोनों की हमारे यहाँ समानांतर भूमिका रहती है और सारा साल वो सब लोग मिलकर कार्य करते हैं। बच्चों, बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए, डेवलपमेंट के लिए PGDAV इवनिंग जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि PGDAV इवनिंग कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें लगभग 17 एड ऑन कोर्सेज चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है PGDAV इवनिंग के लिए, जहां आप अपने क्लासेस के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ, अनेक कमेटियों के साथ जुड़ने के साथ साथ, आप विमेन डेवलपमेंट सेल के साथ जुड़ने के साथ साथ आप एड ऑन कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। आपके रुचि के अनुसार आप उस सेल को या उस एड ऑन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इसी श्रृंखला में एक एड ऑन कोर्स है जिसे हम लीगल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। लीगल अवेयरनेस, जैसे आप नाम से ही जान पा रहे हैं, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको जानकारी दे दी जाएगी। 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सारे डिस्ट्रिक्ट के जजेस, सिटिंग जजेस, हाई कोर्ट के जजेस आपसे रूबरू होंगे, आपके समक्ष आएंगे और वो सभी जजेस आपको केवल लीगल की ही जानकारी नहीं देंगे, बल्कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या कार्य करती है, किस तरह से कार्य करती है और वो आपकी किस तरह से मदद कर सकती है, सामान्य जन तक किस तरह से आप लोग रूबरू हो सकते हैं और न्याय को प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी जानकारियां भी आपको दी जाएंगी। बच्चों, इसके अंतर्गत आपको जो विक्टिम कंपनसेशन है, किस तरह से हेल्प है, राशि की हेल्प है, वो सारी भी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। जो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको कोर्ट विजिट, जेल विजिट और पैरालीगल वॉलंटियर्स भी बनाया जाता है। पैरालीगल वॉलंटियर्स वो होते हैं जो जजेस के साथ जाकर सामान्य जन तक, सिटीजन तक बताते हैं कि न्याय आपके द्वार, यानी कि जजेस और हमारे पैरालीगल स्टूडेंट्स जो बनते हैं वो सब जाते हैं सामान्य जन तक और बताते हैं, लीगल की जानकारी देते हैं। उन लोगों को ऑनरेरियम की तरफ से 500 से लेकर 2000 रुपीज तक दिया जाता है, जो आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ एक मानदेय राशि भी आपको प्राप्त होती है। इसके लास्ट में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से आप दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर बन जाते हैं। उस कार्ड के थ्रू आप अपना DLSA में जा सकते हैं। आप अपने ही नहीं, अपने परिवार की ही नहीं, बल्कि समाज की, राष्ट्र की और अन्य समाज लोगों की भी मदद कर सकते हैं। उस कार्ड के थ्रू आपको लीगल एडवाइस फ्री मिलती है, आप जज से रूबरू हो सकते हैं और जहां जैसे मान लो आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है या बहुत सारी परेशानियां आपके समाज में और आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है, वो सब जाकर आप सीधा जज से मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके हम 9th बैच कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो लास्ट बैच था वो वर्चुअल हमने किया, परंतु हाई कोर्ट के जजेस और डिस्ट्रिक्ट जजेस मिलकर हम सब ने सितंबर में इसका फिजिकल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सफलतापूर्वक किया। उसके लिए हम प्राचार्य जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पैंडेमिक समय में भी हमें इसकी परमिशन दी। बच्चों, ये लीगल जो अवेयरनेस का कोर्स है वो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इससे जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको मेरे थ्रू भी मिल सकती है, प्रदीप के माध्यम से भी मिल सकती है, या आपको लिंक जो भेजा जाएगा उसमें की जा सकती है। इसी श्रृंखला में एक है लीगल एड क्लिनिक,
जो हमेशा वेडनेसडे को 4 बजे से 5 बजे तक अपने कॉलेज के प्रेमिसेस में ही एडवोकेट आते हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। वो आपको समय समय पर जानकारी देते हैं कि यदि आपका मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है या कोई चालान हो गया है या कुछ और भी कोई भी परेशानी आपको है, उसकी कानूनी सलाह आपको फ्री दी जाती है। ऐसा किसी अन्य कॉलेज में उपलब्ध नहीं है और ऐसा हमारे ही कॉलेज में ऐसा है जो आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों, एक और अनूठी पहल हमारे पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज में की जा रही है, उसका नाम है एक पहल। ये एक पहल जो नाम है वो स्त्रियों के सशक्तिकरण का ही एक पहलू है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हीरो मोटरकोप और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दोनों ने मिलकर हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, एक सेटअप तैयार किया गया है। जब कॉलेज आप फिजिकल जाओगे तो पता चलेगा आपको। इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गर्ल्स को स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल सब कुछ सिखाया जाता है। थ्रू आउट पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको टेक्निकल जानकारी दी जाती है और जानकारी के साथ साथ वो सब समझ पाते हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर की इस परंपरा में हमारा कॉलेज नंबर 1 है। और इसी तरह से सारी सब कुछ, बाइक जब आप सीख जाते हैं, स्कूटर आप सीख जाते हैं, स्कूटी आप सीख जाते हैं, तो आपको लाइसेंस की प्रॉब्लम आती है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से हम वो आपकी समस्या का समाधान भी इसके माध्यम से करते हैं। यानी आप सभी को लाइसेंस भी बनवा कर दिए जाते हैं। और ये एक पहल से जब आप जुड़ेंगे तो हम चाहते हैं कि स्त्रियां सशक्तिकरण की ओर बढ़ें, आत्मनिर्भर हों और अपनी मार्ग को प्रशस्त करें। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बातचीत करना चाहती हूँ अपने प्राचार्य या अपने बड़े सीनियर सिटीजन, उसके टीचर्स के बारे में, सबके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। क्योंकि कॉलेज हमारा एक महाविद्यालय जो एक मंदिर की तरह है और वहाँ इतनी सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे जान पाएंगे। तो पुनः आप सभी का पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज में अभिवादन है और आपका स्वागत है। आप सभी हमेशा खुश रहें और हमारे कॉलेज के नियमों को, परंपराओं को माने, उनका सम्मान करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चौधरी जी। थैंक यू मैडम। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने मित्र जिनकी आदत में शामिल है मौका मिलते ही मदद करो, उसकी चर्चा वो कहीं नहीं करते हैं, उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की, मेरी मदद की, इसलिए मैं कह रहा हूं। अति ऊर्जावान और हम जो कॉलेज गान करेंगे उसके रचयिता भी, कवि भी हैं, डॉक्टर हरीश जी। अब मैं डॉक्टर हरीश जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें एनसीसी के बारे में, एनएसएस के बारे में, संकल्प के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मैं माफी चाहता हूं हरीश जी, क्योंकि हमारा जो ये शो डॉक्यूमेंट्री ठीक नहीं रहा, तो उसको नेक्स्ट बैच के लिए हमें ठीक भी करना है। हमें राहुल जी को इसके लिए भी समय देना पड़ेगा। तो आपको और प्राचार्य जी को थोड़ा संक्षिप्त मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह देता हूँ। वैसे भी विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी जानते हैं कि विद्यालयों में भी एनसीसी और एनएसएस चलती रही हैं और एनसीसी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपके वो कैरेक्टर को डेवलप करता है, आपकी कमांडरशिप को डेवलप करता है, आपकी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एनसीसी और एनएसएस दोनों बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कॉलेज की जहां तक एनसीसी की बात करूं, 1988 में ये स्टार्ट हुई थी। उससे पहले भी एक बैच हमारा पहले चलता था और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूं और इसी कॉलेज में एनसीसी में भी रहा हूं, एनएसएस में भी रहा हूं। और इसी आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जब आप इस कॉलेज की एनसीसी और एनएसएस से जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। एनसीसी के बेस पर आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सीट्स रिजर्व होती हैं। आप उनके साथ जब जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों प्रायोरिटीज देती हैं अपने यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट लिया होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एडमिशन लेने के लिए, बीएड के लिए हो या किसी अन्य तरह की हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वहां पर सीट्स रिजर्व होती हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए जिन्होंने बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट पहले से ही लिया होता है। इसके अलावा अगर आप डिफेंस फोर्सेज में जाएं, आर्म फोर्सेज जाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएं तो वहां भी बी और सी सर्टिफिकेट लेने वाले जो कैडेट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है रिक्रूटमेंट के टाइम पर। आईएम एक बहुत बड़ी संस्था है जो भारत सरकार की, जिसमें 32 सीट्स रिजर्व होती हैं
अलग अलग कोर्सेज, क्योंकि आईएमए में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो हर कोर्स के लिए 32 सीट्स पर कोर्सेज मतलब रिजर्व होती हैं, जिसमें अपने स्टूडेंट वही एडमिशन ले सकते हैं जो एनसीसी के बेस पर बी या सी सर्टिफिकेट लेकर आगे जा सकते हैं। एनसीसी के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, लगातार चलते हैं, बहुत सारे कैंप्स चलते हैं। सीएटीसी कैंप है, बीएलसी कैंप, बेसिक लीडरशिप जिसे कैंप कहते हैं, प्री रिपब्लिक डे कैंप है, रिपब्लिक डे कैंप है, अनेक कैंप हैं। जब आप एनसीसी से जुड़ेंगे तब आपको इसकी जानकारी मिलेगी। पूरे साल भर में जो एक प्रोग्राम शेड्यूल होता है उसमें वीकली हमारी एनसीसी परेड होती है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज कैंप होते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज उसमें लगातार चलती हैं, ट्रैकिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, संकल्प एक संस्था है जो स्टूडेंट, क्योंकि एनसीसी की सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, 160 सीट्स हैं, जिसमें ये बॉयज के लिए हैं, और उसके अलावा 54 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए हैं। मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज की ये कंबाइंड यूनिट है हमारी, तो हमें मॉर्निंग और इवनिंग स्टूडेंट्स को कंबाइन करके ये सीट्स अपनी फिल करनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप ये चाहे गर्ल्स विंग में जाएं या बॉयज विंग में जाएं, तो आप जब इसमें जाती हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इस बात को लेकर होती है कि ये आपकी क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करती, यानी क्लासेस के टाइम से पहले ही आपकी एक्टिविटीज होती हैं, और इन एक्टिविटीज के लिए आपको जो टाइम मिलता है उन एक्टिविटीज को आप पूरे साल भर में जब करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड की वजह से अभी हमारे सारे कैंप बंद हैं, हमारी एक्टिविटीज बंद हैं। जो स्टूडेंट एनसीसी नहीं ले पाता उनके लिए डॉक्टर आर के गुप्ता जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कुछ वर्ष पहले संकल्प नाम की संस्था एक बनाई थी, जिसका नाम हमने कॉलेज कैडेट कॉर्प के नाम के रखा हुआ है। यानी कि जो स्टूडेंट एनसीसी नहीं ले पाते उन्हें हम कॉलेज की तर्ज पर, एनसीसी की तर्ज पर कॉलेज कैडेट कॉर्प में एडमिशन देते हैं, और वो उसके बेस पे वैसी ही एक्टिविटीज चलेंगी, सब कुछ वैसे ही प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बस बी और सी सर्टिफिकेट जो आपको एनसीसी के बेसिस पे मिलते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं मिल पाते। मैं दो संस्थाओं की जानकारी और दे देता हूं, क्योंकि बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। एक है कॉलेज की एलुमनाई एसोसिएशन। जब आप इस कॉलेज से पास आउट करेंगे तो आप कॉलेज की एलुमनाई एसोसिएशन के ऑलरेडी मेंबर बन चुके होंगे, लाइफ मेंबर बन चुके होंगे, और उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके सामने लगातार चलते रहेंगे, जिसकी सूचनाएं आपको मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू लगातार मिलती रहेंगी। कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी है, थिएटर सोसाइटी के नाम से उसे जानते हैं, नेपथ्य के नाम से उसे जाना जाता है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट जो आज की तारीख में फिल्मों में काम कर रहे हैं लगातार, और वो भी एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का एक तरीका है। आप जब कॉलेज से जुड़ेंगे, पूरी तरह से जब जुड़ पाएंगे, जब आप प्रैक्टिकली थियोरेटिकली नहीं बल्कि जब आप कॉलेज में फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, तो आप बहुत सारी सोसाइटी से जुड़ेंगे, तब आपको उन सारी सोसाइटीज की जानकारियां लगातार मिलती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच हरीश जी। अंत में मैं आपका ध्यान बच्चों एक दो चीज की ओर आकृष्ट दिलवाना चाहूंगा, और उसके बाद प्राचार्य जी बोलेंगे। पहली बात, आपके कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं, हम आपका चतुर्मुख विकास चाहते हैं, परंतु जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है शालीनता, आपका व्यवहार। एक बात बताना जरूरी है कि हम आपको स्वतंत्र देखना चाहते हैं, हम आपको उच्छृंखल देखना नहीं चाहते हैं। और कॉलेज में यदि कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार का अश्लील हरकत करता हुआ पाया जाता है, जिससे विद्यार्थी की अपनी और कॉलेज की प्रतिष्ठा पर आंच आए, तो ऐसे मौकों पर हम दंड देने में भी नहीं सकते हैं, चेतावनी भी देकर छोड़ते हैं, आर्थिक दंड भी देते हैं, और यदि अपराध अक्षम्य है तो निश्चित तौर पर कॉलेज से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। और अंत में अब मैं प्राचार्य से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आप सबों का आशीर्वचन दें। अभी लोग कह रहे थे कि मैं लोगों की बड़ाई करता हूं, तो मैं प्राचार्य की कोई बड़ाई नहीं करूंगा। मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप 3 साल में जब कॉलेज में रहेंगे तो प्राचार्य को देखेंगे, परखेंगे, और फिर आप अपने मित्रों से कहेंगे कि यार मैं एक ऐसे कॉलेज में पढ़ के आया जहां का प्राचार्य तो विघ्नहर्ता है। प्राचार्य के पास सीधे आप जाइए अपनी समस्याओं को लेकर, शालीनता के साथ अपने समस्याओं को रखिए, और विघ्नहर्ता की तरह आपकी समस्याओं का समाधान वही है।
सवाल नहीं होता कि आपको कहीं और जाना पड़े या कभी शिकायत का आपको मौका मिले। और सबसे अच्छी बात, प्राचार्य के गेट के आगे कोई पीएन नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है जो आपको रोके, ओ भाई रुक जा, बाद में जाना। ना ना, दरवाजा खोलिए, मैं आई कम इन सर, आप जाइए, कहिए, आइए। ऐसे प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपसे मुखातिब हों। डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी। Thank you, Dr. Chaudhary Sahab. First of all, I would like to welcome all my fresh first year students to this excellent and great college. I am saying excellent as well as great. Why I am saying great college? Because in this college, in this PGDAV college, we follow the tenets and principles of Swami Dayanand Ji. That's why it's a great college. And it's not only just in words, not only on the paper, rather in practice also. We follow it. We follow it through various activities. We follow it through various projects, follow it through various cells, and so many other things. So it's a great college, and you have got a very good opportunity to study in this particular college. The name of the college is PGDAV. अब बच्चों, इस कॉलेज के पूरा नाम भी आप अच्छी तरह से जानना चाहेंगे। आपको लगेगा ये PGDAV क्या है? तो P और G ये वो डोनर हैं जिनके नाम से ये कॉलेज चलता है, और DAV, D stands for Dayanand, A stands for Anglo, V stands for Vedic. Anglo and Vedic, we impart education with an ideal blend of Anglo means modernism and Vedic means traditionalism. We follow an ideal blend of modernism and traditionalism. That means whatever is good, both in traditionalism as well as in modernism, we follow both those things. और जब हम इसकी बात करते हैं तो जो वेदास हैं, उन वेदास में फर्म बिलीफ है हमारा, और यह केवल आज हम ही नहीं मानते, सारी दुनिया मानती है। उनमें जो साइंस है, उनमें जो नॉलेज है, उनमें जो ज्ञान है, वो आज के कंटेक्स्ट में आना चाहिए हम सबके सामने, स्टूडेंट्स के सामने, नई जनरेशन के सामने। इस बात को भी रखने का, आगे प्रोजेक्ट करने का हम पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। बच्चों, बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा और थोड़ा सा ही संक्षेप में बोलूंगा, क्योंकि 12 बजे अभी दूसरा बैच भी शुरू होने वाला है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की डॉक्टर चौधरी ने बात की। वाकई हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की चिंता करते हैं और उसकी तरफ कोशिश करते हैं। What is exactly this holistic development of the students? I feel there are 3 dimensions. One is the academic orientation. स्कूल कॉलेज होते ही इसीलिए हैं, सबसे पहले तो उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई से कॉलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और ये मैं आपसे भी बहुत फॉर्मली और मॉडेस्टली दोनों तरह से कहना चाहूंगा। आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास में लेट से एंटर नहीं करना है, और सभी क्लासेस रेगुलरली आपने अटेंड करनी है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसा हमारे साथी अभी चौधरी साहब ने भी बताया, मेरे पास भी आप आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सीधा मेरे से आप अप्रोच कर सकते हैं।
तो पहली बात तो हुई एकेडमिक ओरिएंटेशन की। दूसरी बात होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, वो है स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन से क्या मतलब है? हमारे यहाँ जैसे एक योग क्लब है, योग क्लब के थ्रू हम क्या करते हैं, वेरियस योगा एक्टिविटीज, वी प्रमोट दोज एक्टिविटीज, वी आस्क यू पीपल टू ज्वाइन दोज एक्टिविटीज। बहुत अच्छे अच्छे तरह के उसके डायमेंशंस आते हैं, और भी अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी हम बच्चों के थ्रू करते हैं। एक बात मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप सबको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। अभी 2 दिन पहले से ही लाजपत नगर मार्केट और नेहरू नगर मार्केट, उसमें एक डीएम ऑफिस, जो डीएम आप समझते होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कॉलेज के एरिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है, उसकी ओर से एक वीडियो डिस्प्ले की जा रही है लाजपत नगर और नेहरू प्लेस मार्केट में। वो जो वीडियो डिस्प्ले की जा रही है वो कॉलेज के ही एक स्टूडेंट के द्वारा प्रिपेयर की गई है। आप ये देखिए, इतने कंपटीशन के बाद पीजीडीएवी कॉलेज के स्टूडेंट का वीडियो उसमें सेलेक्ट किया गया है। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैंने कहा कि ये एक्सीलेंट कॉलेज भी है। तो बच्चों, बात मैं कर रहा था स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन की, योगा क्लब है। तीसरा ओरिएंटेशन है सोशल ओरिएंटेशन। यदि हम अपने लिए जीते हैं तो वो कोई जीना नहीं है, हम दूसरों के लिए जिए तो जीने में कुछ अलग अंदाज और अलग मजा आता है। अब दूसरों के लिए जिए तो कैसे जिए, उसके लिए भी हमने कॉलेज में अनेक तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एक उसमें से प्रोजेक्ट है ओल्ड एज होम में हम आप सब बच्चों को भेजते हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है शुभाशीष, जहां पर जो हमारे एल्डर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, इस तरह की बात आपको सिखाई जाती है। इसी तरह से एक प्रोजेक्ट है संस्पर्श, जिसमें जो आपके पास यदि घर में ऐसा कोई सामान है, कपड़े इत्यादि, जो आप यूज नहीं कर रहे लेकिन दूसरे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे सभी चीजों को आप उस बॉक्स में, डोनेशन बॉक्स में जो हमने कॉलेज में बनाया हुआ है, आप उसके अंदर वो डाल सकते हैं। यह सभी सामान जो इकट्ठा होता है, यह हम नीडी बच्चों को, जरूरतमंद लोगों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी एक्टिविटी, समय बहुत कम है, मैं केवल 2-4% बातें ही आपको बता पा रहा हूं। रोटरएक्ट की क्लब हमारे यहाँ पर है और अनेक तरह की दूसरी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एयर कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ की मशीनें लगी हैं, वो हमारे कॉलेज में केवल वो स्टेशन बना है, किसी और कॉलेज में वो स्टेशन नहीं बना है। हम गर्ल स्टूडेंट्स को, जो छात्राएं हैं, उनको फ्री में स्कूटी चलाना सिखाते हैं। आजकल तो पेंडेमिक की वजह से बंद है 3-4-5 महीने से, लेकिन उससे पहले उनको हम फ्री में स्कूटी चलाना भी सिखाते थे। कॉलेज में 20 से ज्यादा सोलर लाइट लगी हुई हैं और इस तरह से बहुत सी चीजें इस प्रकार से कॉलेज में की गई हैं। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, एकेडमिक ओरिएंटेशन, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन और तीसरा सोशल ओरिएंटेशन, इन तीनों का हम समग्र विकास करने की जो कोशिश करते हैं। और यह बात जब आप 3 साल बाद कॉलेज से निकलेंगे, आपको लगेगा, मैं तो बच्चों से कहता हूं कि आप जरा 3 साल पहले, यानी आज जब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने बारे में क्या सोचते हैं, 1-2 पैराग्राफ, 1-2 पेज अपने पास लिख कर रखिएगा। और 3 साल बाद जब इस कॉलेज से निकलेंगे, फिर दोबारा से जरा 1-2 पेज अपने बारे में लिखिएगा और फिर उन दोनों पेजेस को आप पढ़िएगा। तो आपको लगेगा ये मेरे अंदर इतना बदलाव है क्या, कैसे आ गया। ये सारा बदलाव इस कॉलेज की देन रहेगी, इस कॉलेज के जो हमारे बहुत ही कमिटेड लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनकी देन है। इस कॉलेज का जो स्टाफ है, सभी डिपार्टमेंट्स का,
ऐसा स्टाफ पढ़ाने के लिए आपको बहुत कम कॉलेजेस में मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। छुट्टी वाले दिन भी यदि आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे टीचर्स लेते हैं, ऐसा नहीं है बेल बज गई है तो क्लास खत्म, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमारे टीचर्स आगे अपना समय देने के लिए तैयार हैं। तो इन सब शब्दों के साथ टाइम की बार बार मुझे समय की सीमा ध्यान आ रही है, इन सब शब्दों के साथ, और आप सबका ये 3 साल का समय बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे और क्रिएटिव रहे, और आप को ये महसूस हो कि वाकई आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में आने का आपने डिसीजन लिया। आपके लिए दोबारा I once again welcome you and wish you all the best and all the best luck for the coming 3 years. Thank you very much. थैंक यू प्राचार्य जी। अब साथियों, अंत में विसर्जित करने से, इस मीटिंग को विसर्जित करने से पहले हम अपने कॉलेज गान करेंगे, उसके बाद मीटिंग विसर्जित होगी। राहुल जी, तेज देवी सांध्य को आओ नमन करें, तेज देवी सांध्य को आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें, आओ नमन करें। तेज देवी सांध्य को आओ नमन करें, देवी सांझ को आओ नमन करें। संगम है यह परंपरा और अधुनातन शिक्षा का, परिसर है यह वेद और विज्ञान की संदीक्षा का। संगम है यह परंपरा और अधुनातन शिक्षा का, परिसर है यह वेद और विज्ञान की संदीक्षा का। ज्ञान की पावन गंगा से दोषों का दमन करे, तेज देवी सांझ को आओ नमन 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 करे। यह अनुपम विचार भूमि है दयानंद स्वामी की, आर्य समाज के उन्नत मस्तक के प्रण अनुगामी की। यह अनुपम विचार भूमि है दयानंद स्वामी की, आर्य समाज के उन्नत मस्तक के प्रण अनुगामी की। त्याग समर्पण और मूल्य शुचिता का गमन करें, तेज देवी सांझ को आओ नमन करें। गूंजे वेद रचाए नित नित इस सुरम्य उपवन में, यज्ञ निरंतर हो पवित्र वाणी हो इस आंगन में। गूंजे वेद रचाए नित नित इस
इस सुरम्य उपवन में यज्ञ निरंतर हो, पवित्र वाणी हो इस आंगन में। पावन समिधा से अधर्म का मिलकर दमन करें, PGDAV सांझ को आओ नमन करें, PGDAV सांझ को आओ नमन करें। देता शुभ आशीष सभी को यह महाविद्यालय, प्रेम भरे संस्पर्श देव की यह पावन देवालय। देता शुभ आशीष सभी को यह महाविद्यालय, प्रेम भरे संस्पर्श देव की यह पावन देवालय। ऐसा है संकल्प सभी के दुखों का शमन करें, PGDAV सांझ को आओ नमन 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 करें। धन्यवाद मित्रों। अब सभा विसर्जित कर इस मीटिंग को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने इसमें ज्वाइन किया, लगभग 80-85 के आसपास थे, अपने साथी माननीय हरीश जी, माननीय मीना जी, माननीय जसपाल जी, माननीय मथानी साहब और वे सभी साथी जो इससे जुड़े हुए थे, और अंत में प्राचार्य महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब हम मीटिंग समाप्त करते हैं। दूसरे जगह भी मीटिंग। सर, एक सूचना विद्यार्थियों को ये दे देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी बार बार अपने अपनी क्लास के बच्चों के फोन नंबर मांग रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी यहाँ हैं, उन सबके टीचर्स अपने आप ही उनसे कांटेक्ट कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। और अपने आप ही किसी एक स्टूडेंट के थ्रू वो एक चाहे गूगल मीट का हो या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें।